Hello students, so we are on the next part of the current electricity series. Now this is part number 11 and now we are on the series and parallel combination of resistance. तो बेसिकली हम आज के वीडियो के अंदर हमारा जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ लें, उसके कुछ बेसिक्स को सीख लें, उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर लें, ठीक है ना। और उसको अगर हम कंप्लीट कर पाएँ तो फिर हमारा कल का एजेंडा होगा, यानी नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा होगा सिमेट्रिक सर्किट, है ना। तो इस तरीके से सिमेट्रिक सर्किट फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम उसके अंदर जाते रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक थोड़ा बड़ा ही चैप्टर है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लेकर ये चैप्टर बना हुआ है। तो चलो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाना चाहेंगे। ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप अपने 10th स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे। आपको दो तरह के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया गया था, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन को हमें थोड़ा सा पढ़ना है फिर से, पर आज हम सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ेंगे कि भाई एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है जो इस तरह से लगा हुआ है तो इसको हम सीरीज कहते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, कुछ लोगों के कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है, सबसे पहले मैं बता दूं ये टॉपिक ही क्यों पढ़ते हो आप। क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर आजकल देखो तुम ट्रेंड क्या चल रहा है कि भाई सर्किट को ना बड़ा छोटा 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 छोटा, जितना कॉम्पैक्ट साइज का बनाओगे उतना अच्छा। आजकल देखो सिचुएशन इवॉल्व कैसे हो रही है, सिचुएशन इवॉल्व ऐसे हो रही कि पहले ना बहुत बड़े फोन होते थे और बहुत कम फीचर होते थे। फिर क्या हुआ, बड़े फोन से फोन छोटे हुए और वही फीचर्स को एम्बेड किया गया, यानी उनके अंदर डाला गया। फिर छोटे फोन हुए तो और फीचर्स बढ़े, तो फिर और फोन बड़े होते गए, फिर बड़े 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 होते गए क्योंकि फिर वो फीचर्स बहुत सारे आने लगे। फिर अब उतने बड़े सारे फीचर्स को फिर छोटे फोन में एम्बेड करने के लिए फिर फोन का साइज छोटा हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि सर्किट को कैसे, बल्कि सर्किट को, बड़े सर्किट को कैसे छोटा कॉम्पैक्ट साइज का सर्किट बनाया जाए, उसका ही एक पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है। भाई क्या होता है कि अगर मुझे किसी सर्किट के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 रजिस्टर्स लगाने हैं और ये रजिस्टर्स लगा के मेरा सर्किट बड़ा बल्की हो गया है, बड़ा सा हो गया है, उसे छोटा करना, उसे कॉम्पैक्ट साइज का करना, उसे एक बहुत डिसेंट शेप साइज में ले आना, उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। आप क्या करेंगे भाई, 2 या 3 या 5 या 10 रजिस्टर्स को रिप्लेस करोगे उसके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ, तब आपकी वो जो पूरी की पूरी इतनी सारी बल्कीनेस थी सर्किट की वो रिड्यूस हो जाएगी, सर्किट कॉम्पैक्ट साइज का हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट साइज, अच्छा सर यानी क्या है कि जो बड़े फोन से छोटे फोन हुए उसमें सब में रजिस्टर के इक्विवेलेंट लगा दिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई। इट इज वन ऑफ द थिंग, इट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस, इट इज नॉट एट ऑल एवरी प्रोसेस। ये कोई सारी प्रोसेसेस नहीं है यार, उसमें तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं जो उसको कॉम्पैक्ट बना रही है, बट ये एक है, प्रोसेस का एक पार्ट है, एक समझ लो कि एक सिर्फ एक पॉइंट है जिससे कि हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं समझाना चाहूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये कि किसी सर्किट में अगर कोई दो रजिस्टर्स इस तरह से सीरीज में लगे हुए हैं और अगर आपको इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करना है तो आप इनके कॉम्बिनेशन का एक अकेला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते ही आपको ये सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर लगा के भी काम बन जाएगा। और वैसे सर्किट के लिए, वैसे कॉम्पैक्ट सर्किट के लिए, वैसे सर्किट को बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट सर्किट को बनाने के लिए हमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब बड़ा सिंपल चीज है, जब इस तरह से दो रेजिस्टेंस आपको लगे हुए दिखें तो आप इसको सीरीज में माने। पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दो रजिस्टर्स कब सीरीज में होंगे, जब उनमें से सेम करंट जा रहा होगा, जब उनमें से सेम करंट जा रहा होगा। सीरीज फॉर द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज करंट इज सेम। एक बात और, सर क्या मैं सेम की जगह इक्वल लिख दूं? बिल्कुल नहीं भाई। देखो इक्वल और सेम का मतलब क्या, थोड़ा डिफरेंस है। सर कैसे डिफरेंस है सर, इक्वल और सेम एक ही बात है सर। अरे सोचो, सेम करंट यानी जो R1 से गया वही R2 से गया, इसका मतलब सर R1 से 2 एम्पियर गया तो R2 से भी 2 एम्पियर गया। भाई सुनो,
ये सेम तो है, पर कभी ऐसा हो सकता है कि सर्किट की किसी ब्रांच में ये एक रजिस्टर है, यहाँ एक दूसरा रजिस्टर है, यहाँ पे एक तीसरा रजिस्टर है, फिर यहाँ कोई एक चौथा रजिस्टर है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट चल रहा था, इसमें भी 2 एम्पियर करंट चल रहा था। आप बोल दो कि ये दोनों तो सर 2 एम्पियर चल रहा है, सीरीज हो गए। बिल्कुल गलत बात। इक्वल करंट चलने से 2 रजिस्टर सीरीज में नहीं होंगे भाई, उसमें सेम करंट, यानी जो R1 से गया था करंट, वो ईच करंट को R2 से जाना पड़ेगा, उसी करंट को R2 से जाना पड़ेगा, तब जाके आप बोलोगे कि वो दोनों ही सीरीज में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम और इक्वल का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक बात पूरी दिमाग में भर लो, जब भी कोई 2 रजिस्टर्स जिनके अंदर से सेम करंट जा रहा है, तभी वो रजिस्टर्स को आप सीरीज में कह सकते हो। और एक दूसरी बात कि जब भी आप इन 2 रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की बात करोगे, मैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल बैटरी के V को बता देता हूँ, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V1 आएगा और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V2 आएगा। मैंने यहाँ लिखा है एंड द पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट V1 एंड V2। मान लेते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है I, तो यहाँ से भी जा रहा है I, तो आपको पता होगी बाय ओम्स लॉ V1 की जो वैल्यू है I इंटू R1 है, इसके अक्रॉस ड्रॉप है I इंटू R1, और V2 की जो वैल्यू है वो I इंटू R2 है। अब ऐसा हो सकता है सर अगर R1 R2 इक्वल ले लूं तो, हाँ ले लो, क्या दिक्कत है। तो फिर IR1 की जगह भी IR आ जाएगा, IR2 की जगह भी IR आ जाएगा, यानी V1 और V2 इक्वल हो जाएंगे, और इस V का आधा भाग इसको मिलेगा, आधा भाग इसको मिलेगा, आधा आधा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आधा आधा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आधा आधा होगा, आधा आधा होगा। सर 2 है तो आधा आधा होगा, अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो 1/3 होगा, 4 लगे तो 1/4 होगा, 5 लगे तो 1/5 होगा, एंड सो ऑन। पर इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में लगे हैं तो पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप जब होगा तो वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के साथ रेशियो में ड्रॉप होगा। अब सर इसको जनरलाइज करें तो क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जनरलाइज कर लो तो V जो है वो है I इंटू आर इक्वलेंट, V1 जो है वो I इंटू R1, V2 जो है वो I इंटू R2 है। तो जो टोटल V है वो कितना है, V टोटल है V1 प्लस V2 सम के बराबर। तो टोटल V अगर V1 प्लस V2 है तो V यानी क्या हो गया, I इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R2, I will stand cancel, so R equivalent will be R1 plus R2. This is the equivalent resistance of series combination. If n number of resistances are connected, if n number of resistances are connected in series, तो आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट लिखने की कोशिश कर लें तो ये मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू प्लस Rn। ऐसे कितने भी रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में जोड़ सकते हैं, बड़ा सिंपल। इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, अगर दोनों इक्वल हो गए, मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, देन V1 इक्वल्स टू I इंटू R, V2 इक्वल्स टू I इंटू R, तो V1 आ गया I इंटू R, V2 आ गया, इसके बाद V2 को भी लिख दो इक्वल्स टू V2 आ गया, वो भी क्या हो गया I इंटू R, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। एंड V1 विल बी इक्वल टू V2 इक्वल टू आधा आधा यानी V/2, अगर 2 हैं तो, अगर 2 हैं तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V/2। इफ n resistors of resistance are connected in series। अब क्या करा आपने, ऐसे n resistors of resistance are connected in series, तो सबसे पहली बात तो R equivalent इक्वल टू R प्लस अप टू प्लस R, ये nth वाला R, ठीक है। तो R इक्वलेंट, अब R को n टाइम्स जोड़ दो, यानी आप क्या कर सकते हो n इंटू R। आती है बात समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक रजिस्टर, इक्वलेंट रजिस्टर इस सर्किट का, और उसको एक बैटरी जो अपनी V थी उसके साथ जोड़ देता हूं, ये R इक्वलेंट आ गया।
और ये R इक्वलेंट जो है ये R1 प्लस R2 के बराबर है, और ये जो टोटल पोटेंशियल V है ये पूरे इस R इक्वलेंट के अक्रॉस आ गया है। कभी भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप मुझे बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्वलेंट निकल के आएगा, क्या वो उसमें हर इंडिविजुअल R से बड़ा नहीं होगा? हर इंडिविजुअल R से बड़ा नहीं होगा। सोच के देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R equivalent will be greater than, in series combination R equivalent will be greater than any individual resistor of combination। किसी भी एक इंडिविजुअल रजिस्टर से अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली बड़ा ही होगा, वो डेफिनेटली बड़ा ही होगा। अब इफ यहां पे हमने जो देखा, इफ R इक्वल जो थे, R रेजिस्टेंसेस इक्वल थे, इफ R1 R2 Rn आर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं अब और सीरीज में लगे हैं, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड अप टू Vn इज इक्वल टू I इंटू Rn। तो अब हम अगर रेशो लिखना चाहें तो V1 इज टू इसको लिख लेते हैं, V1 इज टू V2 इज टू V3 डॉट 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 Vn इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस का रेशो आ जाएगा, I तो कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा R1 इज टू R2 इज टू R3 डॉट 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 Rn। देखो जरा कुछ बात समझ में आती है क्या? यानी जो पोटेंशियल डिवाइड होगा ना सीरीज में, पोटेंशियल जो डिवाइड होगा वो सीरीज में जब डिवाइड होगा तब वो उस रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड होगा जो रेजिस्टेंसेस वहां सीरीज